की हर उलझन को सुलझा देता है। अगर आप भी जीवन में शांति, सफलता और स्थिरता चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि बुद्ध का यह दिव्य ज्ञान हर दिन आपके जीवन को प्रकाशित करता रहे। आज का विषय है, जो चुप रहना सीख गया वो दुनिया को जीत गया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये जीवन की वो कुंजी है जिसे पकड़ लो तो सारे ताले खुल जाते हैं। चुप रहना केवल आवाज न निकालना नहीं होता, यह भीतर की उस गूंज को भी शांत करना होता है जो लगातार कुछ पाने, कुछ बोलने, कुछ जताने में लगी रहती है। मौन वह स्थिति है जहां मन शब्दों की पकड़ से मुक्त हो जाता है और आत्मा अपनी सच्ची भाषा में बोलने लगती है। अधिक बोलने की आदत मन को कमजोर बनाती है। बोलते समय हम प्रतिक्रिया में रहते हैं, लेकिन जब हम मौन में होते हैं तब हम निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण से समझ आती है और समझ से जागृति। गौतम बुद्ध ने मौन को तपस्या की तरह देखा। उनके अनुसार जब व्यक्ति चुप रहना सीख जाता है तब वह केवल खुद से नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है। यह जुड़ाव शोर में नहीं होता, यह केवल गहरे मौन में ही अनुभव होता है। जब मन मौन होता है तब वह किसी भी बात को बिना बाधा के ग्रहण कर सकता है। मौन मन मिट्टी की तरह होता है, जो कुछ भी उसमें डालो वह उसे स्वीकार कर लेता है, और जब वह तैयार होता है तो उसी मौन में से भीतर से ज्ञान की फसल उगती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जवाब देना, बहस करना, अपनी बात साबित करना ही ताकत है, पर असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो जानता है कब चुप रहना है, कब शांत रहना है, कब सिर्फ देखना और समझना है। बुद्ध ने कहा, सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि शब्द केवल बाहर असर नहीं डालते, वे भीतर भी हलचल मचाते हैं। मौन वह द्वार है जहां से ध्यान का मार्ग शुरू होता है। जब तुम मौन होते हो तो ध्यान सहज हो जाता है। विचारों की भीड़ जब शांत होती है तो आत्मा की झलक मिलने लगती है। इसी झलक में व्यक्ति को अपने अस्तित्व का एहसास होता है, और जो अपने अस्तित्व को जान लेता है वह किसी के भी विचार या आलोचना से विचलित नहीं होता। वह स्थिर हो जाता है, अचल, अडोल, और यही वह स्थिति है जो दुनिया को जीतने के बराबर होती है। मौन तुम्हें प्रतिक्रिया करने से बचाता है। जब कोई तुम्हें गुस्से से देखे और तुम मुस्कुरा दो तो यह मौन की ताकत है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम शांत रहकर अपनी ऊर्जा बचा लो तो यह मौन की विजय है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले और तुम उस पर प्रतिक्रिया न करके अपना कर्म करते रहो तो यह मौन का तप है, और जो इस तप में सफल हो जाए वह अपने जीवन को ही नहीं, आसपास की दुनिया को भी जीत सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ा विजेता वह है जो स्वयं पर विजय पाले। खुद पर विजय पाना केवल इच्छाओं को त्यागना नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, अपनी सोच, अपने शब्दों पर भी संयम रखना है। संयम वह बीज है जिससे शांति का वृक्ष उगता है। मौन केवल व्यवहार नहीं, यह एक अभ्यास है। शुरुआत में कठिन लगेगा, मन सवाल करेगा, क्यों चुप रहूं? क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं? पर जैसे जैसे अभ्यास गहराता है वैसे वैसे भीतर शांति की परतें खुलती हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब वह व्यक्ति जो कभी हर बात में कुछ कहना चाहता था अब हर बात में सिर्फ अनुभव करता है। मौन का अभ्यास ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह मौन की सहज अभिव्यक्ति है। जब तुम बाहर के शब्दों और अंदर के विचारों से मुक्त हो जाते हो तब ध्यान घटता है। बुद्ध ने कहा कि मौन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, क्योंकि मौन वह स्थान है जहां तुम अपने अनुभवों से सीखते हो, न कि केवल किसी के कहे हुए शब्दों से। जब हम मौन होते हैं तो हम देख पाते हैं कि किस प्रकार हमारे विचार हमें प्रभावित करते हैं। मौन तुम्हें तुम्हारा ही दर्पण दिखाता है। इसमें तुम अपने भीतर की असलियत को निहारते हो। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई बाहरी चेहरा नहीं, बस तुम हो और तुम्हारे विचार। और जब तुम उन्हें बिना हस्तक्षेप के देखना सीख जाते हो तब तुम उन्हें बदल भी सकते हो। मौन तुम्हें सहनशील बनाता है। जब तुम चुप रहते हो तुम सीखते हो कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ स्थितियां सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति से बदलती हैं, तुम्हारे शब्दों से नहीं। मौन शक्ति देता है,
निर्णय की शक्ति, धैर्य की शक्ति और क्षमा की शक्ति। और ये तीनों ही वो गुण हैं जो किसी भी आत्मा को स्थायी सुख की ओर ले जाते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें उकसाएंगे, चुनौती देंगे, अपमानित करेंगे, पर मौन तुम्हारी ढाल बन जाता है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो कोई भी शब्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। और यही स्थिरता बुद्ध की दृष्टि में परम विजय है। मौन तुम्हें समाज की तुलना से बाहर निकालता है। जब तुम चुप होते हो तुम अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देते हो, और वह आवाज तुम्हें बताती है कि तुम कौन हो, क्या हो और क्यों हो। तब तुम यह नहीं सोचते कि दूसरे क्या कहेंगे, तब तुम सिर्फ वही करते हो जो तुम्हारा सत्य है। मौन से विनम्रता आती है। चुप रहने से हम सीखते हैं कि हर बात में खुद को साबित करना आवश्यक नहीं। कभी कभी केवल शांत रहकर, स्थिति को देखकर, गहराई से समझकर तुम अधिक समझदार बनते हो। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान वही है जो चुप रहकर भी असर कर जाए। मौन की स्थिति में किया गया कार्य सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि तब वह क्रिया नहीं, करुणा से उपजा कर्म होता है। तब तुम केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं, संपूर्णता के लिए कार्य करते हो। ऐसे कार्य में न अहम होता है, न दिखावा, न लालच। वहां केवल सेवा होती है, और यही सेवा आत्मा को आनंद देती है। मौन तुम्हें स्पष्टता देता है। जब तुम्हारे चारों ओर शोर होता है तब निर्णय कठिन होता है, लेकिन जब तुम मौन में होते हो तो तुम सही और गलत के बीच के अंतर को सहजता से देख पाते हो, और यही स्पष्टता तुम्हारे निर्णयों को सफल बनाती है। मौन किसी बाहरी बल से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है, अभ्यास से, अनुशासन से, सतत आत्मनिरीक्षण से। यह कोई एक बार का प्रयत्न नहीं, यह जीवन की दिशा है, और जो व्यक्ति इस दिशा पर चलने लगता है उसकी यात्रा ही उसकी जीत बन जाती है। जब कोई तुमसे कुछ कहे और तुम केवल मुस्कुराओ, यह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, यह एक घोषणा है कि तुम अब बाहरी दुनिया से नियंत्रित नहीं हो। यह घोषणा है कि तुम अब स्वयं में स्थित हो, और यही स्थिरता आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो चुप रहना सीख गया वो दुनिया को जीत गया, क्योंकि उसने सबसे पहले खुद को जीता। और जो खुद को जीत लेता है वह फिर किसी और पर अधिकार नहीं चाहता। उसकी सत्ता भीतर की होती है, और वही सत्ता सबसे स्थायी होती है। जो व्यक्ति भीतर मौन की अनुभूति कर लेता है उसे बाहर की दुनिया चुप नहीं लगती, बल्कि वह दुनिया की असल भाषा को सुनने लगता है। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, हवा की गति, ये सभी अब उसे बोलते प्रतीत होते हैं। शोर नहीं, संवाद बन जाते हैं। यह मौन की वह अवस्था होती है जहां तुम जीवन के सबसे सूक्ष्म संकेतों को भी समझ पाते हो। बहुत बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम भीतर से खाली महसूस करते हैं, लेकिन जो भीतर से पूर्ण होता है वह बोलने की आवश्यकता नहीं समझता। वह जानता है कि शांति ही सबसे प्रभावशाली उत्तर है। मौन केवल वाणी की अनुपस्थिति नहीं, यह भावों की पूर्णता है। जब भाव शब्दों से परे जाकर स्थिर हो जाते हैं तब मौन घटता है। हर दिन कुछ समय मौन में बिताना ऐसा है जैसे तुम अपने मन को स्नान करवा रहे हो। जैसे शरीर गंदगी से मुक्त होकर ताजगी पाता है, वैसे ही मन भी विचारों की गंदगी से मुक्त होकर शुद्ध होता है, और शुद्ध मन ही संसार को स्पष्टता से देख सकता है। अशुद्ध मन केवल भ्रम और भय पैदा करता है, लेकिन शुद्ध मन सच्चाई को सहजता से स्वीकारता है। कई बार लोग समझते हैं कि चुप रहने वाला डरपोक होता है, लेकिन वास्तव में चुप रहना साहस का कार्य है। बहुत साहस चाहिए तब जब तुम कुछ कह सकते हो लेकिन नहीं कहते, जब तुम जवाब दे सकते हो लेकिन नहीं देते, जब तुम क्रोध कर सकते हो लेकिन उसे पी जाते हो। यह साहस भीतर से आता है, और वही साहस अंततः तुम्हें सब कुछ दिला सकता है। ध्यान की शुरुआत चुप्पी से होती है, लेकिन ध्यान का पूर्ण विकास उस मौन से होता है जहां तुम अपनी ही श्वासों की ध्वनि सुन पाते हो। हर श्वास एक मंत्र की तरह बन जाती है। तुम सांस लेते हो, छोड़ते हो, और यही क्रम तुम्हें गहराई में ले जाता है। जब यह क्रम टूटे बिना चलता है तो मौन गहराता है, और वहां तुम्हारा चित्त जागृत होता है। मौन वह आईना है जिसमें आत्मा अपनी असल सूरत देखती है। जब तुम अपने विचारों की हलचल को रोकते हो तभी आत्मा के प्रतिबिंब स्पष्ट होते हैं। यह प्रतिबिंब सत्य का दर्शन कराता है, जहां तुम्हें यह एहसास होता है
कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल नाम या पहचान नहीं हो। तुम शुद्ध चेतना हो, अनुभव की ऊर्जा हो। बुद्ध ने कहा, मौन में जो सीखा जाता है वह किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यह सीखना अनुभव से आता है, शब्दों से नहीं। मौन की अनुभूति को बताया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। यह भीतर की यात्रा है जहां तुम अकेले होते हो, लेकिन इस अकेलेपन में ही तुम अपने भीतर की समग्रता से मिलते हो। बाहर की दुनिया तुम्हें दौड़ाने की कोशिश करती है। हर कोई चाहता है कि तुम जवाब दो, प्रतिक्रिया करो, प्रतिक्रिया में उलझो। लेकिन जब तुम इन सब से अलग होकर खुद से जुड़ते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि सबसे बड़ी दौड़ तुम्हारे भीतर है, अपने क्रोध से, अपनी इच्छाओं से, अपनी असुरक्षाओं से। और इस दौड़ में जितना मौन तुम्हारा हथियार बनता है, मौन तुम्हें प्रतिक्रिया से रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है। जब तुम तुरंत कुछ नहीं कहते, तब तुम सोचने का समय पाते हो, और यही समय तुम्हें एक समझदार उत्तर देने का अवसर देता है। यह उत्तर उस मौन से जन्मता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई दिखावटी समझदारी नहीं होती, बस सत्य होता है। जो मौन का अभ्यास करता है वह धीरे धीरे सभी प्रकार के डर से मुक्त होने लगता है। शब्दों के सहारे जीने वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है, अगर मैं कुछ कहूंगा नहीं तो क्या मुझे लोग समझेंगे। लेकिन जो चुप रहना सीख गया वह जानता है, समझाना जरूरी नहीं, समझ आ जाना पर्याप्त है। जब तुम मौन में होते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक संदेश बन जाती है। लोग तुम्हारे पास बैठकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि तुम कोई ऊर्जा नहीं खींचते, कोई बहस नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते। मौन व्यक्ति केवल होता है, और उसका होना ही एक स्पर्श बन जाता है, ऐसा स्पर्श जो बिना छुए गहराई तक उतर जाता है। बुद्ध ने जब पहली बार मौन साधना की तो उनके चेले सोचते थे कि वे कुछ बोलेंगे, कुछ सिखाएंगे, पर वे केवल चुप रहे, और यही चुप्पी चेलों के लिए सबसे बड़ा पाठ बन गई। वे समझ गए कि कभी कभी मौन शब्दों से अधिक गूढ़ होता है। मौन में वही सीखा जाता है जो शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता। मौन तुम्हें खुद से जुड़ने का अवसर देता है। जब तुम हर ओर से ध्यान हटाकर खुद पर केंद्रित करते हो, तब तुम वह प्रश्न पूछते हो जो वास्तव में जरूरी है। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं क्या छोड़ सकता हूं? और इन प्रश्नों के उत्तर मौन में ही प्रकट होते हैं। तुम जितना चुप रहोगे, उतना ही तुम समझ पाओगे कि बोलना कितना व्यर्थ था। अधिकतर बोलने में हम अपना समय, ऊर्जा और मन खोते हैं, लेकिन मौन में हर बात ठहर कर आती है, पूरी स्पष्टता से आती है, और फिर जाती नहीं, बस भीतर बसी रहती है। मौन से विवेक आता है। तुम जान पाते हो कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कब नहीं बोलना है। यही विवेक तुम्हें संबंधों में संतुलन देता है। तुम हर बात को तर्क से नहीं, करुणा से समझते हो। करुणा से किया गया मौन निर्णय किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली होता है। मौन का अभ्यास केवल ध्यान में नहीं, जीवन में भी होना चाहिए। जब तुम भोजन कर रहे हो तो चुप रहो, जब चल रहे हो तो चुप रहो, जब किसी का दुख सुन रहे हो तो बीच में न बोलो। मौन वहां भी जरूरी है जहां तुम केवल सुनने वाले बनो। सुनना भी मौन का अभ्यास है। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, तब तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। आंखों में स्थिरता आ जाती है, चाल में शांति आ जाती है, बातों में मिठास आ जाती है, और यह सब तुम्हारे बिना बोले ही होता है। यह वही प्रभाव है जो बुद्ध के जीवन में था। वे जहां भी जाते थे वहां मौन की एक लहर फैल जाती थी। जब कोई व्यक्ति चुप रहना शुरू करता है तो पहले पहल उसे घबराहट होती है। मन भीतर से सवाल पूछता है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या लोग मुझे गलत समझेंगे? क्या यह मौन मुझे दूर कर देगा? लेकिन यही वह चरण होता है जहां से सच्चा आत्म साक्षात्कार शुरू होता है। घबराहट को पार करके ही भीतर की स्पष्टता प्रकट होती है। शुरुआती मौन असहज होता है, क्योंकि हमने जीवन भर बाहर की दुनिया से पहचान बनाई होती है। हमारी पहचान लोगों की बातों, प्रशंसा, आलोचना और प्रतिक्रियाओं में उलझी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं, यह असहजता घटती जाती है और एक गहरा सुकून जन्म लेने लगता है। एक ऐसा सुकून जो किसी और की बातों पर निर्भर नहीं होता। असली परिवर्तन तब आता है जब तुम चुप रहकर अपने विचारों को बिना हस्तक्षेप के देखने लगते हो। तुम सोचते हो, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूं?
क्या यह भावना वास्तव में मेरी है? कहां से आई यह बेचैनी? और जैसे ही तुम इन्हें देख पाते हो, बिना निर्णय के, बिना भागे हुए, वे भावनाएं स्वयं ही शांत होने लगती हैं। यही मौन की चिकित्सा शक्ति है। मौन केवल शांत बैठना नहीं, यह भीतर की आवाजों को सुनना है। जब तुम भीतर की उन आवाजों को सुन लेते हो जिन्हें तुमने वर्षों से दबाया था, डर, दर्द, अपेक्षाएं, द्वेष, तब वे आवाजें खुद ब खुद निस्तेज होने लगती हैं। उन्हें केवल तुम्हारे मौन देखने की जरूरत होती है। बुद्ध ने कहा था कि जो मौन की गहराई में उतरता है वह सृष्टि की गति को समझ सकता है। वह जानता है कि जो कुछ घट रहा है वह केवल बाहर की हलचल नहीं बल्कि भीतर की अवस्था का ही विस्तार है। बाहर जो दिखता है वह भीतर से उपजा हुआ है। इसीलिए मौन का अभ्यास जीवन की दिशा बदल देता है। तुम जितना भीतर जाओगे उतना तुम्हारा अहंकार झरता जाएगा, क्योंकि मौन में व्यक्ति अपने सबसे नंगे रूप में होता है, बिना दिखावे, बिना भूमिका, बिना मुखौटे। वह देख पाता है कि वह वास्तव में कौन है, और जो वह है उसमें किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वहां केवल होना ही पर्याप्त है। मौन में समय की धारणा बदल जाती है। घड़ियों का टिक टिक सुनाई देना बंद हो जाता है और तुम्हें यह प्रतीत होता है कि क्षण रुक गया है। यही वह क्षण है जहां आत्मा समय से ऊपर उठती है। न वह भविष्य की चिंता करती है, न वह अतीत को दोहराती है। वह बस वर्तमान में उपस्थित होती है। मौन तुम्हें इस वर्तमान क्षण से जोड़ता है, और जब तुम इस क्षण से जुड़ जाते हो तब सभी समाधान स्वतः प्रकट होते हैं। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे वे अब सहज प्रतीत होते हैं। जो रिश्ते पहले उलझे हुए लगते थे वे अब सरल हो जाते हैं, और जो जीवन तुम्हें असहनीय लगता था वह अब तुम्हारा मित्र बन जाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा समय निकालना चाहिए जहां वह किसी से बात न करे, कोई प्रतिक्रिया न दे, कोई योजना न बनाए, बस हो। यह होना ही ध्यान है, यह होना ही मौन है। और यही मौन तुम्हें धीरे धीरे एक नई दृष्टि देता है, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है। वह अंतर्ज्ञान जो तुम्हें बताता है कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। मौन अभ्यास से स्पष्टता आती है। मन एक साफ दर्पण की तरह हो जाता है जिसमें तुम जीवन के हर दृश्य को बिना विकृति के देख पाते हो। तब तुम्हारे निर्णय उत्तेजना से नहीं, समझ से आते हैं, और ऐसे निर्णय ही तुम्हारे जीवन में सच्चा संतुलन और स्थायित्व लाते हैं। तुम जितना गहराई से चुप रहना सीखते हो उतना ही दूसरों को समझने लगते हो, क्योंकि अब तुम उनके शब्दों से नहीं, उनके मौन से संवाद करने लगते हो। तुम उनकी आंखों से, उनके हाव भाव से, उनके ठहराव से समझने लगते हो कि वे क्या कहना चाहते हैं। और यही वास्तविक करुणा की शुरुआत है। करुणा केवल दया नहीं है, यह समझ है। और समझ केवल शब्दों से नहीं आती, वह मौन से उपजती है। जब तुम मौन हो जाते हो तब तुम स्वयं को सब में देख पाते हो। तुम जान पाते हो कि सबकी पीड़ा एक जैसी है, सबकी तलाश एक जैसी है, और सबके भीतर वही प्रकाश छिपा है। तुम्हारे मौन का अभ्यास तुम्हें प्रकृति से जोड़ता है। अब तुम पेड़ के पास बैठते हो और उसकी शांति को महसूस कर सकते हो। अब तुम नदी को बहते हुए देखकर स्वयं भी बहने लगते हो। अब तुम आकाश की नीरवता को अपनी चेतना में बसाने लगते हो। यह प्रकृति का मौन है, और यही मौन सच्चा शिक्षक है। बुद्ध का जीवन इसी मौन पर आधारित था। वे बोलते थे, लेकिन उनके बोलने से अधिक उनका मौन बोलता था। वे चलते थे, लेकिन उनके चलने से अधिक उनका ठहराव सिखाता था। वे मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी मुस्कान से अधिक उनकी मौन दृष्टि में करुणा थी। आज भी जब कोई बुद्ध की मूर्ति को देखता है, वह कुछ नहीं कह रही होती, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह रही होती है। वह तुम्हें बुलाती है, तुम भी चुप हो जाओ और सुनो उस शांति की जो भीतर से आ रही है। यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है, और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। जब मन व्यस्त रहता है तो जीवन बोझ लगता है। हर बात में उलझन, हर काम में चिंता, हर रिश्ते में अपेक्षा दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही तुम मौन में उतरते हो, तुम देख पाते हो कि ये सारी उलझनें बाहर की नहीं, भीतर की हैं। बाहर तो बस वही दृश्य दोहराया जा रहा है जो भीतर पहले से मौजूद है। भीतर का शांत व्यक्ति
बाहर की हलचल में भी स्थिर रहता है, और जो भीतर अस्थिर है वह एक साधारण सी परिस्थिति में भी टूट जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, पहले अपने भीतर की गांठें खोलो, फिर संसार से संवाद करो, क्योंकि यदि भीतर ही अंधकार है तो तुम प्रकाश को पहचान भी नहीं पाओगे। मौन का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें इतना संवेदनशील बना देता है कि तुम छोटी छोटी बातों में भी सुंदरता देखने लगते हो। हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की गिरावट, ये सब अब केवल दृश्य नहीं रहते, ये अनुभव बन जाते हैं। तुम प्रकृति से एकाकार हो जाते हो। शब्दों से हम संसार से जुड़ते हैं, लेकिन मौन से हम अस्तित्व से जुड़ते हैं। यही जुड़ाव तुम्हें भीतर स्थिरता देता है, और जब स्थिरता आती है तब न तो कोई बाहरी उपलब्धि तुम्हें गर्वित करती है, न कोई असफलता तुम्हें तोड़ पाती है। तुम बस बने रहते हो, जैसे आकाश जिसमें बादल आते जाते रहते हैं। जब व्यक्ति मौन होता है तब वह सबसे पहले अपने मन के असली चेहरे से परिचित होता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें मालूम है कि हम क्या चाहते हैं, हमें किससे प्रेम है, किससे नफरत है। लेकिन जैसे ही हम मौन होते हैं, इन सभी धाराओं की परतें खुलने लगती हैं और यह पता चलता है कि बहुत कुछ जो हम सोचते हैं वह हमारा नहीं है, वह संसार से लिया गया है, दूसरों के शब्दों से, उनके व्यवहार से, उनके विचारों से उधार लिया गया है। मौन वह स्थिति है जहां विचार भी धीरे धीरे थक कर रुकने लगते हैं, और जब विचारों का प्रवाह थमता है तभी सच्चा दर्शन जन्म लेता है। बुद्ध ने इसी स्थिति को सम्यक स्मृति कहा है, जहां केवल जागरूकता बचती है, लेकिन कोई विचार नहीं होता, वहां कोई द्वंद्व नहीं होता, केवल देखना होता है, और यह देखना ही आत्मा का कार्य है। जब तुम किसी को बिना जज किए देख सकते हो, न पसंद न नापसंद, तब तुम पहली बार किसी को वास्तव में देख रहे होते हो। ऐसा देखने वाला व्यक्ति दुनिया को उसी रूप में देखता है जैसे वह है, न कि जैसे वह चाहता है कि वह हो। यही दृष्टि तुम्हें संसार की सच्चाई से जोड़ती है। मौन का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्पेस बना देता है जहां से तुम्हें कुछ छू भी नहीं सकता। तुम व्यस्त रह सकते हो, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। तुम दुनिया से संवाद कर सकते हो, लेकिन भीतर मौन कायम रहता है। यह स्थिति केवल अभ्यास से आती है। जब तुम अपने ही विचारों को दूर से देखना सीखते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देने की जगह अवलोकन करने लगते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन जो व्यक्ति सच में चुप रहना जानता है वह सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही इतनी तीव्र होती है कि लोग उसके सामने झुक जाते हैं। मौन में जो तेज होता है वह किसी शोरगुल वाले शब्द में नहीं होता। मौन तुम्हारे व्यक्तित्व को परिपक्व करता है। अब तुम्हें हर बात में अपनी राय देने की आवश्यकता नहीं लगती। अब तुम्हें हर बहस को जीतने की इच्छा नहीं रहती। अब तुम्हें सही सिद्ध होने का लोभ नहीं रहता। तुम जान जाते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से बोल रहा है, और तुम्हारे मौन से उसे समझने का अवसर मिल सकता है। तुम्हारा मौन दूसरों के भीतर प्रश्न जगाता है, और जब वे स्वयं से प्रश्न पूछने लगते हैं तब उनका विकास शुरू होता है। इस तरह तुम्हारा मौन केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, वह दूसरों की चेतना के लिए भी राह बनाता है। यही मौन की सबसे महान सेवा है। मौन में व्यक्ति अपने विचारों के पीछे छिपी प्रवृत्तियों को देख सकता है। उसे यह समझ आने लगता है कि वह गुस्से में क्यों आता है, वह दुखी क्यों होता है, उसे असुरक्षा क्यों सताती है। वह इन प्रश्नों का उत्तर किसी किताब में नहीं खोजता, बल्कि अपने भीतर के मौन में ढूंढता है। और जब उत्तर भीतर से मिलता है तो वह सत्य होता है, क्योंकि वह तुम्हारे ही अनुभव से निकला होता है। तुम जितना अधिक मौन में उतरते हो, उतनी ही तुम्हारी चेतना तीव्र होती जाती है। फिर छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। किसी का खामोश देखना, किसी की हंसी में छुपा दुख, किसी की चुप्पी में छुपा विरोध, यह सब तुम्हें सहज ही ज्ञात हो जाता है, क्योंकि अब तुम केवल शब्दों को नहीं, भावों को भी पढ़ सकते हो। शब्दों की एक सीमा होती है, लेकिन मौन असीम होता है। शब्दों से हम केवल वही कह सकते हैं जो समझ में आता है, लेकिन मौन में जो अनुभव होता है वह अकथनीय होता है। वह केवल अनुभव किया जा सकता है, किसी को बताया नहीं जा सकता।
यही कारण है कि सभी बुद्ध पुरुष मौन की तरफ लौटते हैं, क्योंकि वही अंतिम सत्य की सीढ़ी है। कभी कभी जीवन तुम्हें मौन में धकेलता है, जब सब कुछ टूट जाता है, जब सब कुछ बिखर जाता है, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तब मौन स्वतः घटित होता है। और वह जबरन का मौन धीरे धीरे ध्यान में परिवर्तित हो सकता है, यदि तुम उसे समझदारी से स्वीकार करो। दुख यदि चेतना के साथ जिया जाए तो वह ध्यान बन सकता है। मौन का अभ्यास केवल एकांत में नहीं होता। तुम भीड़ में भी मौन हो सकते हो, तुम बोलते हुए भी मौन रह सकते हो। जब तुम्हारे भीतर कोई लालच, कोई भय, कोई अशांति ना हो, तब तुम्हारा प्रत्येक शब्द मौन से उपजा हुआ होता है। ऐसे शब्दों में वजन होता है, उनमें स्पंदन होता है, और यही स्पंदन दूसरों के जीवन में बदलाव लाता है। मौन वह द्वार है जिसके भीतर प्रवेश कर सारा संसार शांत हो जाता है। यह बाहर से भागना नहीं, बल्कि भीतर प्रवेश करना है। और जो भीतर प्रवेश करता है वही वास्तव में जानता है कि वह कौन है और उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में क्यों है। यही जानना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब व्यक्ति मौन के अभ्यास में गहराता है तो उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान चीज है वह अनुभव है, न कि संग्रह। हम बहुत कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, किताबें, विचार, सिद्धांत, मान्यताएं, लेकिन यदि वे हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं बनते तो उनका कोई मूल्य नहीं होता। बुद्ध ने कहा, अनुभव ही अंतिम प्रमाण है। जो अनुभव तुम्हारे भीतर घटा है वही सत्य है, बाकी सब उधार है। तुम कितनी भी किताबें पढ़ो, कितनी भी बातें सुनो, लेकिन जब तक तुम स्वयं नहीं देखोगे तब तक तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं होगा। ज्ञान सुनकर प्राप्त नहीं होता, वह देखने से, अनुभव करने से आता है। मौन तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाता है जहां तुम स्वयं को देख सकते हो, बिना किसी डर, बिना किसी पक्षपात के। यही आत्मदर्शन है। जब तुम आत्मदर्शन में गहराते हो तब तुम्हें यह पता चलता है कि जितना कुछ तुमने अपने बारे में माना है वह सब अस्थाई है। तुम्हारी पहचाने, तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, ये सब सतही हैं। भीतर कोई ऐसा है जो न नाम है, न रूप, न कर्म से जुड़ा है। वह शुद्ध चेतना है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब तुम उस शुद्ध स्वरूप से जुड़ते हो तब दुनिया की निंदा या प्रशंसा तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम जो हो उसकी पुष्टि अब बाहर से नहीं लेनी होती। तब न तो किसी की आलोचना से क्रोध आता है, न किसी की तारीफ से अहंकार। तुम बस होते हो, जैसे जल जो अपनी शीतलता से न कभी घमंड करता है, न कभी शिकायत करता है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए एक साधना की जरूरत होती है, और वह साधना मौन से होती है। मौन कोई खालीपन नहीं है, वह एक सजीव स्थिति है जहां चेतना संपूर्ण रूप से उपस्थित होती है। यही पूर्ण उपस्थिति ही ध्यान है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो, न अतीत की चिंता, न भविष्य की कल्पना, तब तुम वास्तव में जी रहे होते हो। हम में से अधिकांश लोग केवल जीने का अभिनय करते हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। ये बेचैनी संकेत है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हैं। मौन उस दूरी को पाटने का सेतु है। जैसे जैसे तुम इस सेतु पर चलना शुरू करते हो, तुम्हें हर दिन एक नई परत खुलती हुई दिखती है। कभी तुम अपने डर को देख पाते हो, कभी अपनी लालसा को, कभी अपनी असुरक्षा को। पहले ये बातें तुम्हें बाहर दिखाई देती थीं। तुम सोचते थे कि दुनिया गलत है, लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, लेकिन अब तुम्हें यह दिखता है कि जो कुछ भी है वह भीतर है। इस भीतर देखना ही मुक्ति का आरंभ है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र भी वही है। जो तुमने साधा नहीं वह शत्रु बन जाता है, और जो तुमने साध लिया वह साथी बन जाता है। साधना का अर्थ यही है, अपने भीतर के तत्वों को संतुलन में लाना। जब यह संतुलन बन जाता है तब जीवन में सहजता आ जाती है। तब किसी बात के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। जो प्रयास करते हैं वे इसलिए क्योंकि भीतर असंतुलन है, लेकिन जो संतुलित होता है वह केवल प्रवाह में रहता है, जैसे नदी जो कभी रुकती नहीं लेकिन कभी भीड़ती भी नहीं। यह प्रवाह ही बोधि है। जीवन का वह बोध
जहां तुम किसी परिणाम की इच्छा से नहीं, केवल समर्पण से जीते हो, जहां तुम हर क्षण को एक अवसर मानते हो, सीखने का, बढ़ने का, गहराने का। तुम किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जीवन किसी और से तुलना करने के लिए नहीं है। बुद्ध ने बार बार कहा, तुम केवल अपने लिए उत्तरदायी हो, दूसरों का आचरण तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो वह तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में है। यही बात जीवन में शांति लाती है, क्योंकि जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारा भीतर ही सब कुछ है, सुख, दुख, समाधान, द्वंद्व, तब तुम दूसरों पर दोष देना छोड़ देते हो। और जो दोष देना छोड़ देता है वह स्वयं को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। यही परिवर्तन की शुरुआत है, यही बोध का अंकुर है। कम बोलो, लेकिन इतना शक्तिशाली बनो कि सब सुनने को मजबूर हो जाएं। बुद्ध की अद्भुत शिक्षा प्रस्तावना। यह संसार शब्दों से भरा है, हर कोई कुछ कह रहा है, अपनी बात कहने की जल्दी में है, परंतु बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह मौन की ताकत का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि मौन भी तुम्हारे शब्दों से गूंजे। इस शिक्षा में वह शक्ति है जो जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। पहला अध्याय। बचपन में बोए गए शब्दों के बीज। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम उदित था। उदित बहुत शांत, गंभीर और कम बोलने वाला बच्चा था। उसके माता पिता अक्सर उसकी इस प्रवृत्ति से चिंतित रहते थे। स्कूल में शिक्षक भी उसकी चुप्पी को आलस्य समझते थे, लेकिन उदित अपने भीतर एक गहराई लिए बढ़ रहा था। एक दिन गांव में एक भिक्षु आए। वे बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव के लोगों को ध्यान और मौन के विषय में उपदेश दिए। उदित उनकी बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ और उनके पास जाकर बोला, आपने जो कहा वह सब मेरे भीतर पहले से है, लेकिन मैं उसे कभी शब्द नहीं दे पाया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे भीतर मौन की शक्ति है और जब तुम बोलोगे संसार सुनेगा। दूसरा अध्याय। संसार की भीड़ और आत्ममूल्य समय बीता और उदित बड़ा हुआ। उसने नगर की ओर प्रस्थान किया ताकि शिक्षा प्राप्त कर सके। नगर में सब तेज बोलने वाले, वाद विवाद करने वाले और अपनी बात मनवाने वाले लोग थे। वहां उदित को शुरू में कोई गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि वह चुप रहता था। लेकिन कुछ समय बाद जब लोग समस्याओं से जूझने लगे और समाधान न मिला, तो वे उसी शांत, चुप और स्थिर उदित के पास आए। उसने केवल 2 वाक्य बोले और हर कोई शांत हो गया। किसी ने पूछा, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? उसने उत्तर दिया, क्योंकि शब्दों का मूल्य तब बढ़ता है जब वे आवश्यकता पर बोले जाएं। तीसरा अध्याय। बुद्ध का सच्चा अनुयायी। नगर में एक दिन बुद्ध के एक और अनुयायी का आगमन हुआ। उसने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, लेकिन लोग उदित की ओर आकर्षित थे। जब इस भिक्षु ने उदित से वार्तालाप किया तो वह समझ गया कि यह युवक केवल शांत नहीं बल्कि भीतर से पूर्ण है। उस भिक्षु ने उसे बुद्ध के प्रमुख केंद्र में बुलाया। जब उदित वहां पहुंचा तो वहां मौन की साधना चल रही थी। उसने उसी दिन निर्णय लिया, वह संसार में मौन की शक्ति को फैलाएगा। चौथा अध्याय। परीक्षा का समय। समय एक सीधा मार्ग नहीं है। एक समय ऐसा आया जब किसी ने उदित पर आरोप लगाया कि उसने किसी राजपुरुष के विरोध में कुछ कहा है। सब चकित रह गए। उदित, जो मुश्किल से बोलता है, वह ऐसा कुछ कहेगा? जब राजा ने उसे बुलवाया तो उसने केवल इतना कहा, शब्दों से नहीं, मौन से मेरा निर्णय करो। यदि मैं दोषी हूं तो मेरे मौन में अशांति होगी। राजा ने कुछ क्षण मौन में उसे देखा और कहा, तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। पांचवां अध्याय। अंतिम बोध और शिक्षा का विस्तार। उदित अब सन्यासी बन चुका था। उसने जीवन का अधिकांश समय ध्यान और मौन की साधना में बिताया। लोग दूर दूर से आते थे केवल उसे सुनने, पर वह बहुत कम बोलता था। जब वह बोलता तो लोग भीतर तक हिल जाते थे। एक बार एक युवक ने उससे पूछा, आप इतना कम क्यों बोलते हैं जबकि आप इतने ज्ञानी हैं? उदित ने कहा, क्योंकि ज्ञान मौन में खिलता है, शब्दों में नहीं। फिर उस युवक ने पूछा, तो फिर लोग आपको सुनने क्यों आते हैं? उदित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सुनता हूं इसलिए लोग मुझे सुनते हैं। छठा अध्याय। बुद्ध की अंतिम झलक। एक रात्रि ध्यान के समय उदित को बोध हुआ। वह समझ गया कि यही अंतिम समय है।
उसने अपने शिष्यों को बुलाया और मौन में बैठकर एक दृष्टि से सबको देखा। फिर वह बोला, जब तुम बोलो तो अपने भीतर के मौन से बोलो, जब तुम चुप रहो तो अपने भीतर के प्रकाश से चुप रहो। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो वो सत्य हो, प्रेम हो और शांति हो। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। और उसी क्षण वह मौन में समा गया। उपसंहार यह कथा नहीं, एक बोध है। बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया वह कम बोलने का नहीं, सशक्त बोलने का मार्ग है। वह मौन की कमजोरी नहीं, मौन की ताकत है। जब तुम भीतर से सशक्त होते हो तो तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही परिवर्तन ला देती है। यही वह शक्ति है जो हर मनुष्य में है, केवल उसे पहचानने की देरी है। कम बोलो, लेकिन इतना सशक्त बनो कि जब भी बोलो संसार सुनने को मजबूर हो जाए। जो अकेला चलता है वही इतिहास बदलता है। बुद्ध की गहरी सीख प्रस्तावना, दुनिया में अधिकतर लोग भीड़ में चलना पसंद करते हैं। जहां सब चल रहे हैं वहां चलना आसान होता है। लेकिन बुद्ध ने हमें जो राह दिखाई वह भीड़ से बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे, जो अकेला चलता है वही अपने अंदर की रोशनी से दुनिया को प्रकाशित करता है। यह कहानी उसी सिद्धांत की गहराई में उतरती है जहां एक अकेला साधक समाज और आत्मा दोनों का कायाकल्प कर देता है। पहला अध्याय, भटकते हुए सवालों से भरी जिंदगी। उत्तर भारत के एक राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम था आनंद। वह बहुत ही जिज्ञासु, चिंतनशील और भीतर से असंतुष्ट था। उसके मित्र विवाह, व्यापार और धन की योजनाओं में व्यस्त थे, लेकिन आनंद के मन में एक ही सवाल था, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं? उसके माता पिता कहते, इतने सवाल मत कर, सब ऐसे ही जीवन जीते हैं। लेकिन आनंद का मन यह मानने को तैयार नहीं था। उसे उत्तर चाहिए था और वह उत्तर उसे संसार की भीड़ में नहीं मिल रहा था। दूसरा अध्याय, यात्रा की शुरुआत, अकेलापन चुनने का साहस। एक रात्रि जब सब सो रहे थे, आनंद ने घर छोड़ दिया। उसके पास ना कोई दिशा थी, ना कोई साथ, केवल एक जिद थी, सत्य को पाना है। वह जंगलों, पहाड़ों और गांवों में घूमता रहा। कई आश्रमों में गया, कई गुरुओं से मिला, लेकिन संतोष न मिला। एक दिन एक वृद्ध योगी ने उससे कहा, भीड़ में जवाब नहीं मिलते, जवाब वहां मिलते हैं जहां तुम खुद से टकराते हो, अकेले में। उस दिन के बाद आनंद ने समाज और संपर्क दोनों से दूरी बना ली। वह हिमालय के एक निर्जन स्थान में रहने लगा। तीसरा अध्याय, अकेलेपन की तपस्या। पहले कुछ सप्ताह तो बहुत कठिन थे। कोई बात करने वाला नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। दिन निकलते, रातें आती और भीतर का तूफान गहरा होता गया। कई बार वह लौट जाना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोके रखता था। उसने मौन का व्रत लिया और केवल एक कार्य किया, स्वयं को देखना। मन की चंचलता, शरीर की दुर्बलता और भावनाओं की उथल पुथल को देखता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वह अब तक अपने विचारों में जी रहा था, जीवन में नहीं। चौथा अध्याय, पहली झलक, आत्मा की आवाज। एक रात ध्यान में बैठे हुए उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह अपने शरीर से बाहर निकल गया हो। उसने देखा कि सब कुछ बदलता है, विचार, भाव, शरीर, लेकिन कुछ है जो सदा स्थिर है, शांत है, प्रकाशमय है। वह वही था, उसकी आत्मा। वह रो पड़ा। पहली बार उसे अपने होने का अनुभव हुआ। अब उसे पता चल चुका था कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। पांचवां अध्याय, वापसी, बदलाव लाने का संकल्प। कुछ वर्षों बाद जब वह वापस समाज में लौटा तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। वह वही आनंद था, लेकिन अब उसकी आंखों में गहराई थी, उसके मौन में संदेश था। लोग उसे सुनने आने लगे। वह बोलता बहुत कम था, लेकिन जब बोलता तो हृदय बदल जाते थे। लोगों ने उससे पूछा, तुम इतने वर्षों तक अकेले क्यों रहे? उसने कहा, भीड़ मुझे भ्रमित करती थी, लेकिन अकेले में मैंने खुद को पाया। और जब तुम खुद को पा लेते हो तभी दूसरों को कुछ दे सकते हो। छठा अध्याय, विरोध और परीक्षा। जहां सम्मान होता है वहां विरोध भी होता है। कुछ लोगों को उसका ज्ञान छलावा लगा। उन्होंने उस पर सवाल उठाए, झूठ फैलाए, यहां तक कि उस पर एक बार हत्या का आरोप भी लगा दिया गया। लेकिन आनंद ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने केवल ध्यान किया और वही शांति और करुणा बांटी। धीरे धीरे विरोध भी मौन हो गया। सत्य को देर से ही सही, लेकिन मान्यता मिल ही जाती है। सातवां अध्याय,
बुद्ध से साक्षात्कार। जब आनंद को यह पता चला कि बुद्ध उसके नगर में आए हैं तो वह उनके दर्शन के लिए गया। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें कोई उपदेश नहीं देना है, तुम्हारा जीवन ही उपदेश है। आनंद ने कहा, मैं अकेला था, लेकिन उसी अकेलेपन ने मुझे खुद से मिलाया। बुद्ध बोले, जो अकेला चलना सीख जाता है वही भीतर की यात्रा करता है और वही इतिहास बनाता है। 8वां अध्याय। समाज में रोशनी फैलाना। अब आनंद स्वयं एक गुरु बन चुका था, लेकिन वह शिष्यों को ज्ञान नहीं देता था, उन्हें स्वयं की खोज में लगाता था। कहता, मैं रास्ता नहीं, केवल संकेत हूं, चलना तुम्हें ही है, और वह भी अकेले। एक शिष्य ने पूछा, क्या अकेले चलना डरावना नहीं होता? आनंद ने उत्तर दिया, डर तब होता है जब तुम बाहर देखते हो, जब तुम भीतर उतरते हो तब वहां केवल शांति होती है। 9वां अध्याय। अंतिम संदेश। आनंद की आयु अब ढल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो सत्य के प्रकाश से आती है। मृत्यु से पहले उसने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बुलाया और कहा, दुनिया में हजारों रास्ते हैं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अकेले चलो, भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हारा बुद्ध है, वही तुम्हारा मार्ग है। उपसंहार। यह केवल आनंद की कथा नहीं, हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो भीड़ से अलग चलने का साहस करता है। बुद्ध की गहरी सीख है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबल है। जो अकेले चलता है वही अपने भीतर का प्रकाश जगाता है और वही संसार को प्रकाश देता है, वही इतिहास बदलता है। इसीलिए यदि तुम्हारे मार्ग पर कोई साथ नहीं है तो घबराना नहीं, शायद तुम वही हो जिसे इतिहास बदलना है। कहानी, चुप रहकर सम्मान पाना। अध्याय 1। शुरुआत। रामू एक छोटा सा गांव का लड़का था जो अपनी बातों में बहुत तेज था। वह हमेशा दूसरों से ज्यादा बोलता था, अपनी राय जल्दी देता था और अपनी बातों में हमेशा ढेर सारे तर्क देता था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा वह बोलेगा उतना ही लोग उसे समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। लेकिन उसका यह रवैया उसे कई समस्याओं में डाल देता था। गांव के लोग उसे हल्के में लेने लगे थे, कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और वह हमेशा अकेला महसूस करता था। लोग उसे ज्यादा बोलने वाला कहकर चिढ़ाते थे। अध्याय 2। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन रामू अपने गांव से दूर एक जंगल में जा रहा था। वहां उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वह साधु कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। रामू ने उन्हें देखकर सोचा कि यह साधु बड़ी गहरी बातें करेंगे, शायद इस बार वह मुझे कुछ ऐसा सिखा सके जो मेरे जीवन में बदलाव ला सके। रामू ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा बोलता रहता हूं, फिर भी लोग मुझे हल्के में लेते हैं, क्या कारण है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्यारे लड़के, जब तक तुम चुप रहना नहीं सीखोगे लोग तुम्हारी बातों को हल्के में ही लेंगे। चुप रहना आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग तुम्हारी बातों को सुनने के लिए और सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। रामू हैरान था। उसने पूछा, गुरुजी, चुप रहकर कैसे सम्मान पाया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, जो बोलता है वह सिर्फ अपनी बात कहता है, लेकिन जो चुप रहता है वह दुनिया की बातें सुनता है। चुप रहकर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हो और वही शक्ति तुम्हें दुनिया में सम्मान दिलाएगी। अध्याय 3। चुप रहने की कला। रामू ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और सोचा कि उसे अपनी आदत बदलनी होगी। उसने तय किया कि वह अगले कुछ दिनों तक कम बोलेगा और ज्यादा सुनेगा। पहले तो उसे यह बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा कि चुप रहकर वह ज्यादा समझ पा रहा था। गांव में लोग अब उसकी चुप्पी को महसूस करने लगे। पहले वह जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह सोच समझकर जवाब देता था। लोग उसे और अधिक गंभीरता से सुनने लगे। उसकी राय अब ज्यादा प्रभावशाली लगने लगी, क्योंकि वह अब सिर्फ जरूरी और सही बात करता था। अध्याय 4। सम्मान की प्राप्ति। समय बीतने के साथ साथ रामू की छवि बदलने लगी। वह जो पहले दूसरों को जल्दी और बिना सोचे समझे जवाब देता था, अब वह शांतिपूर्वक अपनी राय रखता था। उसके विचार अब दूसरों को आकर्षित करने लगे और लोग उसे सम्मान देने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे पंचायत में शामिल किया और उसे अपना प्रतिनिधि बना लिया। रामू को अब समझ में आ गया था
कि चुप रहकर और सही समय पर बोलने से वह सम्मान प्राप्त कर सकता है। चुप रहने का मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था, बल्कि यह संकेत था कि वह अपनी शक्ति को पहचान चुका था। अध्याय 5, जीवन का नया मोड़। रामू अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी चुप्पी और उसकी सोच ने न केवल उसे सम्मान दिलवाया, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि जब तक वे खुद को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक दूसरों से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। वह अब हर किसी की सलाह सुनता और सोच समझकर निर्णय लेता। समय के साथ रामू ने यह समझ लिया कि जीवन में सिर्फ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह था कि हम कब बोलते हैं और क्या बोलते हैं। एक व्यक्ति को शांत रहकर अपने विचारों को आकार देने का समय मिलता है और यही उसे असल में मजबूत बनाता है। उपसंहार। रामू की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि चुप रहना एक कला है। लोग तब तक आपको हल्के में लेते हैं जब तक आप अपनी चुप्पी और शब्दों को सही तरीके से नियंत्रित नहीं करते। बुद्ध के उपदेशों ने रामू को यह समझने में मदद की कि बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। चुप रहकर हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और वही शक्ति हमें समाज में सम्मान दिलाती है। यह कहानी यह दर्शाती है कि जब हम अपनी बातों को नियंत्रित करते हैं और चुप रहते हैं, तो हम न केवल खुद को समझ पाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। कहानी का शीर्षक स्वयं को गढ़ा, संसार को बदला, आत्मविकास की एक बुद्ध प्रेरक गाथा। संक्षिप्त प्रस्तावना। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा, असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर सुधार करता है, वही समाज को बदल सकता है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक अनय की यात्रा देखेंगे जो आत्मविकास के मार्ग पर चला और अंततः समाज के लिए एक आदर्श बन गया। अध्याय 1, पतन की शुरुआत। अनय एक छोटे से शहर में रहने वाला नौजवान था। उसका जीवन बहुत सामान्य था, न कोई खास उपलब्धि, न कोई बड़ा सपना। दिन भर मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना और दूसरों की बुराई करना ही उसका काम था। हर असफलता का दोष वह दूसरों को देता था, माता पिता, समाज, सरकार और किस्मत तक को। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा खुद पर काम करना सीख। तू खुद को नहीं बदल सकता तो दुनिया तुझे कभी नहीं अपनाएगी। लेकिन अनय ने बात को हंसी में उड़ा दिया। अध्याय 2, पहला झटका। वह इंटरव्यू देने एक बड़ी कंपनी गया। वहां पूछा गया, आपका सबसे बड़ा कौशल क्या है? अनय चुप रह गया, कोई उत्तर नहीं था। इंटरव्यू खत्म हो गया और रिजेक्ट हो गया। रात को वह बहुत परेशान हुआ। उसने पहली बार खुद से पूछा, मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है? जवाब था, कुछ नहीं। अध्याय 3, बुद्ध से पहली प्रेरणा। उसी शहर में बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक ध्यान केंद्र खुला था। वहां एक पोस्टर था, जो खुद पर काम करता है वही दुनिया को दिशा देता है। अनय को वह वाक्य अंदर तक छू गया। उसने पहली बार आत्मदर्शन किया और उस ध्यान केंद्र में जाने का निर्णय लिया। अध्याय 4, आत्म साक्षात्कार का आरंभ। ध्यान केंद्र में एक भिक्षु ने कहा, बाहर की दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया भी वैसी ही प्रतीत होगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को शुद्ध कर लो तो संसार भी सुंदर लगेगा। अनय को पहली बार समझ आया कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। अध्याय 5, आत्मविकास की योजना। अनय ने एक डायरी बनाई और उसमें लिखा, 1, रोज सुबह जल्दी उठना। 2, ध्यान करना। 3, एक नई चीज सीखना। 4, दोष किसी और को नहीं देना। 5, प्रतिदिन एक छोटी आदत बदलना। उसने तय किया कि वह खुद को 6 महीने में एक नया अनय बना देगा। अध्याय 6, कठिन राह। शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आईं। सुबह उठना मुश्किल था। ध्यान के समय मन भटकता था। पुरानी आदतें बार बार लौटती थीं, लेकिन हर बार वह बुद्ध का यह वाक्य याद करता, जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार घड़ता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को गढ़ता है। अध्याय 7, बदलाव की पहली झलक। 3 महीने बाद अनय में बदलाव दिखने लगा। उसकी सोच सकारात्मक हो गई थी। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता, पढ़ने में मन लगने लगा था। उसके दोस्त भी अब उसकी इज्जत करने लगे थे। अध्याय 8, समाज सेवा की ओर कदम। एक दिन उसने देखा कि पास के गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वह हर संडे वहां पढ़ाने जाने लगा।
वहां के लोगों ने उसे गुरुजी कहना शुरू कर दिया। वह जो कभी खुद को बेकार मानता था, अब दूसरों के जीवन में बदलाव ला रहा था। अध्याय 9। नई पहचान। 6 महीने बाद उसी कंपनी से उसे फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस बार उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मेरा सबसे बड़ा कौशल है, मैं खुद को हर दिन बेहतर बनाता हूं। उसे नौकरी मिल गई। अध्याय 10। प्रेरणा का स्रोत। कुछ वर्षों में अनय ने अपना एक एनजीओ शुरू किया, आत्मविकास फाउंडेशन। उसका मिशन था, खुद बदलो, समाज बदलेगा। अब वह कॉलेजों में जाकर युवाओं को प्रेरित करता, ध्यान सिखाता और अपने अनुभव बांटता। लोग कहते, देखो वो अनय है जिसने खुद को बदला और हजारों की जिंदगी बदल दी। उपसंहार। बुद्ध ने कहा था, आपका सबसे अच्छा मित्र आपका स्वयं का मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। अनय ने यह सिद्ध कर दिया। जो लोग खुद पर काम करते हैं, एक समय बाद दुनिया उनका उदाहरण देती है, क्योंकि बदलाव की सबसे सशक्त शक्ति हमारे अंदर ही होती है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं बुद्ध का मार्ग चुनता हूं। और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर जुड़े रहें।